नमस्कार, मैं हूं बीवी सिंह। हाथरस में हुई भगदड़ के कारण बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के बाद मुझे अपने हिंदू होने पर गौरवानुभूति की जगह ग्लानि हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को इस घटना के बाद कोई मलाल नहीं है। किसी ने इस हादसे की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है। कोई इस्तीफा भी नहीं दे रहा। देश की संसद भी त्रिदेव संवाद के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। हाथरस में लगभग 125 हिंदू मारे गए। इस हादसे के बाद भी मुझे छोड़ पूरी सरकार को हिंदू होने पर गर्व है। हिंदू धर्म स्थलों पर भगदड़ कोई नई बात नहीं है और दुनिया में हिंदू धर्म का मुकाबला करने वाला कोई दूसरा धर्म भी नहीं है। मक्का में पिछले दिनों गर्मी से 1000 लोग मारे गए। इस तरह के हादसों में धर्म का क्या दोष? दोष है उन लोगों का जो धार्मिक है। उन्हें मोक्ष चाहिए, फिर चाहे गर्मी से मरकर मिले, चाहे सर्दी से मरकर मिले, चाहे भगदड़ में मरकर मिले। इस तरह के हादसे में मारे जाने वाले लोग शहीद नहीं होते, उनके लिए कोई मुआवजा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन 2-4 लाख रुपए तो केंद्र और राज्य की सरकारें दे ही देती हैं, क्योंकि अंततः वे भी धार्मिक सरकारें हैं। अगर आप टीवी देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि यूपी के हाथरस के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में भगवान भोले बाबा के सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई। हादसे में लगभग 125 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। भगदड़ के बाद हाथरस और एटा के अस्पतालों में लाशें बिखरी हुई देखी जा रही हैं। अस्पतालों के बाहर चीख पुकार मची है। सूत्रों के मुताबिक सत्संग में करीब 40,000 लोग थे। हाथरस में जिन भोले बाबा का सत्संग था वे हिमालय के भोले बाबा नहीं थे। उन्हें तो फुर्सत ही कहाँ जमीन पर आने की। हाथरस के भोले बाबा तो हमारे नेताओं की तरह नॉन बायोलॉजिकल या अविनाशी है। सरकार साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। बाबा कासगंज के पटियाली के रहने वाले हैं। करीब 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर सत्संग करने लगे। नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल नाम बदलकर साकार हरि बन गए। अनुयायी उन्हें भोले बाबा कहते हैं। कहा जाता है कि गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। कुछ समय में लाखों की संख्या में अनुयायी बन गए। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनके अनुयायी फैले हैं। हाथरस के भोले बाबा सबसे अलग है। साकार हरि बाबा अपने सत्संग में मानव सेवा का संदेश देते हैं। ज्यादातर सत्संग में लोगों से बाबा कहते हैं कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। सत्संग में आने से रोग मिट जाते हैं, मन शुद्ध होता है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, कोई दान नहीं और कोई पाखंड नहीं। दावा करते हैं कि यही सर्व संभाव है, यही ब्रह्मलोक है, यही स्वर्गलोक है। अब इन भोले बाबा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ तो जूझ नहीं सकते, उनसे इस्तीफा भी नहीं मांग सकते और खुद इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। इस्तीफा देने के लिए नैतिकता चाहिए, जमीर चाहिए, जो शायद ही किसी नेता के पास होता है। हाथरस के भोले बाबा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सकता। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए बनी है। अविनाशी, सत्यानाशी और अवतारी इस संहिता के दायरे में आते ही नहीं। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री जो कर सकता है सो कर ही रहा है। आगरा के अपर पुलिस महानिदेशक और अलीगढ़ के आयुक्त के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अगले 24 घंटों में जांच रिपोर्ट मांगी है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य हो रहा है। इस हादसे के पहले हमारी संसद में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच हिंदुत्व के हिंसक और अहिंसक होने पर बहस हो रही थी। राहुल कह रहे थे कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, लेकिन भाजपा हो सकती है, और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर बात है।
दरअसल भारत कृषि प्रधान नहीं बल्कि भगदड़ प्रधान देश है। यहाँ यदि भगदड़ न हो तो मजा ही नहीं आता। 2005 में महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 340 श्रद्धालुओं की मौत और 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में कम से कम 250 लोगों की मौत शायद आपको याद ही न हो। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भी 2008 में ही धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 162 लोगों की जान चली गई थी। आपको हाल के वर्षों में देश में मंदिरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताता हूँ। हमारे अपने मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2023 इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से कम 36 लोगों की मौत हो गई। 1 जनवरी 2022 जम्मू कश्मीर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। 14 जुलाई 2015 में आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ से 27 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी तथा 20 अन्य घायल हो गए थे। 3 अक्टूबर 2014 में दशहरा समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोगों की मौत हो गई थी। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मैं यदि आपको देश और विदेश में हुई भगदड़ की घटनाओं को गिनाने बैठूं तो रात हो जाएगी। इसलिए संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि हम यानी हमारा समाज, हमारी सरकार हादसों को याद रखने और उनसे सीख लेने की जरूरत नहीं समझती। हादसे भगवान की देन है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। संसद में सवाल नहीं उठाए जा सकते, उसके लिए जांच की मांग बेईमानी है, इस्तीफा मांगना अनैतिकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।